हाँ जी गाइस, अब आप क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर प्रोसेस के बारे में। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस देखते हैं अब क्या है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस रेफर टू द सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड टास्क दैट आर इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोसेस रेफर टू द सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड टास्क दैट आर इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोसेस समझिए ना क्या है फिर भी। Software processes refer to the set of activities and task that are involved in the creation of the software. ये क्या सेट ऑफ एक्टिविटीज है एंड टास्क है दैट आर इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। इट इन्वॉल्व द सिस्टमैटिक अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट it involves a systematic approach to software development that helps to ensure the quality and reliability of the software produced and to ensure the quality and reliability of the software produced. The software process include various phases such as planning, analysis, design, implementation, testing, deployment and maintenance. तो ये तो है सॉफ्टवेयर प्रोसेस के बारे में। इसमें मेन मेन बातें क्या हैं? सॉफ्टवेयर प्रोसेस रेफर्स टू अ सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड टास्क दैट आर इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। ये क्या है? सिस्टमेटिक अप्रोच है टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, ताकि इंश्योर करती है क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस। द सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंक्लूड्स वेरियस फेजेस। इसमें वेरियस फेजेस आते हैं सच एज प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। सबसे पहले तो आप प्लानिंग करते हैं, फिर आप एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद आप डिज़ाइन करते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद फिर आप टेस्टिंग करते हैं और फिर डिप्लॉयमेंट। उसके बाद फिर अपने को मेंटेनेंस भी करनी होती है। अगर अपन आखिर में डिप्लॉयमेंट कर दिए, अपन उसमें कुछ चेंज करने हैं, उसमें सॉफ्टवेयर में एरर आ गया, तो उसके लिए अपने को मेंटेनेंस भी चाहिए। ये सब आप अच्छे से पढ़ेंगे डेप्थ में। अब उसके बाद क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस इज टाइपली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस इज टाइपली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इन द फॉर्म ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज टाइपली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर की प्रोसेस ना वो अब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की फॉर्म में दिखाते हैं। विच इज अ विच इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है? विच इज अ फ्रेमवर्क दैट डिस्क्राइब द स्टेजेस इन्वॉल्व इन द डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। ये फ्रेमवर्क है that describe the stages involved in the developing software. The software development life cycle typically consists of the following phase. अब उनके फेजेस को देखते हैं। बेसिकली यही फेज है ये जो अपने यहाँ पढ़े थे। वो पहला क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग में क्या करते हैं? अब इन दिस फेज द रिक्वायरमेंट्स फॉर द सॉफ्टवेयर आर गैदर्ड एंड प्लान इज डेवलप फॉर हाउ द सॉफ्टवेयर विल यू डेवलप। इस फेज में क्या होता है? द रिक्वायरमेंट्स फॉर द सॉफ्टवेयर आर गैदर। इसमें जो रिक्वायरमेंट्स होती है सॉफ्टवेयर की, उनको अपन गैदर करते हैं। एंड ए प्लान इज डेवलप फॉर हाउ द सॉफ्टवेयर विल बी डेवलप्ड। और एक प्लान डेवलप कर देते हैं कि कैसे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाएगा। इसमें सिंपल बात है, इस प्लान में करते जो रिक्वायरमेंट्स होती है सॉफ्टवेयर की, उनको गैदर करते हैं। एंड प्लान इज डेवलप, और प्लान डेवलप किया जाता है फॉर हाउ द सॉफ्टवेयर विल बी डेवलप। इसमें प्लान बनाया जाता है कि कैसे हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। एनालिसिस में क्या करते हैं? इन दिस फेज द रिक्वायरमेंट्स गैदर इन द प्लानिंग फेज आर एनालाइज टू डिटरमाइन द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। इन दिस फेज द रिक्वायरमेंट्स गैदर इन द प्लानिंग फेज आर एनालाइज टू डिटरमाइन द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। डिजाइन में क्या है? इन दिस फेज द सॉफ्टवेयर डिजाइन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स गैदर इन द प्रीवियस फेज। दिस इंक्लूड बोथ हाई लेवल एंड लो लेवल डिजाइन। डिजाइन में क्या करते हैं? इन दिस फेज द सॉफ्टवेयर इज डिजाइन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स गैदर्ड इन द प्रीवियस फेज। In this phase, the software design based on the requirements gathered in the previous phase. This include both high level and low level design. डिजाइनिंग करते हैं, साफ सी बात है। इसमें क्या है? इस फेज में द सॉफ्टवेयर इज डिजाइन इन दिस फेज सॉफ्टवेयर इज डिजाइन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स गैदर। जो अपन रिक्वायरमेंट्स गैदर के उसके बेसिस पे अपन डिजाइन करते हैं। जो अपन प्रीवियस फेज में डिजाइन जो अपन प्रीवियस फेज में क्या करी थी, रिक्वायरमेंट्स गैदर करी थी ना, उसके बेसिस पे अपन सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं। दिस इंक्लूड बोथ हाई लेवल एंड लो लेवल डिजाइन। तो ये हाई लेवल डिजाइन को भी इंक्लूड करते, बोथ लो लेवल हाई लेवल डिजाइन
क्या होता है, लो लेवल डिज़ाइन क्या होता है। लो लेवल डिज़ाइन तो मतलब जो मतलब हाई लेवल डिज़ाइन तो मतलब अपने यूज़र्स को दिखता है, जैसे ये एप्लीकेशन इंटरफेस होगा वो हाई लेवल डिज़ाइन। लो लेवल डिज़ाइन बेसिकली जो अब आप जो लो लेवल पे होता है, मतलब जो जिसको जो प्रोग्रामर्स है उसी वो ही एक्सेस कर सकते हैं, तो एक तरीके से वो है ये। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इन दिस वे द सॉफ्टवेयर इज कोडेड एंड डेवलप्ड बेस्ड ऑन द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को कोड करते हैं, उसको डेवलप करते हैं। अब टेस्टिंग क्या है, इन दिस वे द सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड टू इंश्योर दैट इट मीट्स द रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन। इसमें सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है ताकि अपन इंश्योर कर सके जो सॉफ्टवेयर दैट क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा है नहीं कर रहा। उसके बाद डिप्लॉयमेंट, इन दिस वे द सॉफ्टवेयर डिप्लॉयड एंड मेड अवेलेबल टू एंड यूज़र। इसमें अपन डिप्लॉय कर देते हैं और जो एंड यूज़र्स हैं उनके लिए अवेलेबल कर देते हैं। मतलब एंड यूजर जैसे जब आप किसी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो तो उस एप्लीकेशन के आप एक तरीके से एंड यूज़र हो गए। मान लो मैंने प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करी, मैंने फिर उसको यूज़ कर रहा हूँ, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, मैं एक तरीके से फिर उसका एंड यूज़र हो क्योंकि मैं उस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। मेंटेनेंस, इन दिस वे द सॉफ्टवेयर इज मेंटेन एंड अपडेटेड एज नेसेसरी टू इंश्योर। इसमें क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते हैं ताकि अगर बाई चांस कोई सॉफ्टवेयर में बग आ गया उसको ठीक करते हैं, कुछ नई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, रिमेन फंक्शनैलिटी चेंजिंग, नई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो वो ऐड कर सकें। तो ये क्या हो गया बना, सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस हो गया और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में ये हो चुका है बना।